जलझूलनी एकादशी पर राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित राजस्थान जल महोत्सव 2024 के तहत आज जिला स्तरीय जल महोत्सव कार्यक्रम अजमेर शहर की फायसागर झील पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, अजमेर रेंज आईजी ओम प्रकाश सहित जिला कलेक्टर लोक बंधु व अन्य जिला प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पंडित द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री व भागीरथ चौधरी के साथ फायसागर झील का दौरा किया। इसी दौरान मीडिया से वार्ता करते हुए वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस साल प्रकृति ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। 40 साल बाद दूसरी बार अजमेर शहर की फायसागर झील व अजमेर जिले के तालाब पानी से भरे हैं। आज राजस्थान जल महोत्सव 2024 का कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को संदेश दिया गया कि जल का संरक्षण करें व सदुपयोग करें। इसके साथ ही देवनानी ने कहा कि इस बार बरसात के कारण जल भराव से जो स्थिति हुई है, इसके बारे में अजमेर शहर का ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। आज राज्य सरकार द्वारा जो जल महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया, वास्तव में अभिनंदनीय है, क्योंकि जिस तरह से इस बार प्रकृति ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है और विशेष रूप से अजमेर जिले के 83% तालाब भरे गए और अपने रूप से अन्ना सागर, फाई सागर जो 40 वर्षों के बाद दूसरी बार ओवरफ्लो हुआ है, पुष्कर है, ऐसे सभी जो तालाब वो भरे हैं। मैं समझता हूँ कि प्रकृति की देन है और जल का तो सनातन संस्कृति के साथ बहुत पुराना संबंध है। हम हमेशा जल का पूजन करते आए हैं और नदियों की पूजा, गंगा, यमुना, सरस्वती, हम हमेशा हमारे सुबह भी पूजन में आता है और हमेशा जल कलश भी रखते हैं। तो ऐसे समय जब प्रकृति हमारे साथ है, उसमें जल महोत्सव मना करके एक आम जन में संदेश देने का प्रयत्न किया है कि हम जल का संरक्षण भी करें, जल का संवर्धन भी करें, जल की गुणवत्ता भी देखें और जल का सदुपयोग भी करें। तो हम सब लोग मिल करके इस भारत जो विकसित राष्ट्र है और उसमें किसान उसके मूल में, और किसान बिना पानी के कोई खेती होती नहीं, इस प्रकार होकर के हम यहाँ का आगे धन धान्य संपन्न हो, सब लोग खुशहाली जीवन करें और विष्णु भगवान जिसका यह उत्सव प्रतीक है और आज के दिन अपने योग निद्रा से करवट भी लेते हैं। तो ऐसे अवसर पर इस प्रकार का कार्यक्रम करना हमें एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा देता है। मतलब हम सब लोग इससे प्रेरणा लेकर के जल के बचाव के सदुपयोग के संकल्प लें, नई पीढ़ी को विशेष रूप से अवगत कराएं और अजमेर में जिस प्रकार की स्थिति बनी इस बार जल भराव की, उसके लिए भी अपना ड्रेनेज सिस्टम को भी ठीक करने के लिए प्रशासन को हमने निर्देशित किया है। विशेष तौर से यहाँ 3 वर्ष में 2 वर्ष वर्षा कम होती है, 1 साल वर्षा ठीक होती है। जल का संचय किया जाए, जल का संवर्धन किया जाए और जल को बचाया जाए। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। और आज जल महोत्सव है, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आज यहाँ मनाया गया है। ये इस बात का द्योतक है, हमें जल को भी बचाना है, प्रकृति को भी बचाना है और हमें इस वृक्ष भी ज़्यादा से ज़्यादा, हमें जैसे प्रधानमंत्री जी कहा, एक वृक्ष अपने माँ के नाम, और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भजन लाल जी के नेतृत्व में 7 करोड़ वृक्ष राजस्थान में लगे हैं। उनको वृक्षों को हम बचा लेंगे और बचेगा कब, उसमें जल चाहिए। मैं तो हमेशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कहता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक अरबों रुपए फॉरेस्ट के अंदर अनुदान आता है, बजट आता है, वृक्ष लगते हैं परंतु कहीं दिखते नहीं है। कारण उसका है, वृक्ष लगाने का तो प्रावधान है परंतु उसमें पानी देने का प्रावधान नहीं है। बच्चे से भी ज़्यादा संरक्षण वृक्ष किया जाता है। जब छोटा पेड़ होता है तो उसकी रखरखाव करने पे जब बड़ा हो जाता है उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं तो कहता हूँ कि वृक्ष लगाने के साथ साथ उसमें पानी भी दे 2 साल तक, ऐसा प्रावधान अब करना है। और हमारी राजस्थान सरकार और हमारी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है।